आदाब नाज़रीन, इस्लाम दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। राजस्थान में फोन टैपिंग का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। पात्रा ने कांग्रेस से कई सवालों के जवाब मांगे हैं। संबित पात्रा ने सीबीआई तफ्तीश का मुतालबा करते हुए कहा कि क्या राजस्थान में फोन टैपिंग की गई और अगर हाँ तो क्या रियासती हुकूमत ने रूल्स की पासदारी की। उन्होंने पूछा, क्या राजस्थान में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने गैर आईनी तरीकों का इस्तेमाल किया? क्या राजस्थान में सभी के फोन टैप हो रहे हैं? द डिमांड ऑफ भारतीय जनता पार्टी, अंत में हम डिमांड रखते हैं तत्काल इसकी प्रतिक्रिया राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री दे। जिन सवालों को हमने आज राजस्थान की सरकार के सामने रखा है एसओपी को लेकर, उस विषय में तत्काल प्रतिक्रिया देना चाहिए क्योंकि यह एक संवैधानिक विषय है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है। वी डिमांड अ प्रोब इनटू दिस सागा ऑफ इलीगैलिटीज एंड कॉन्कॉक्टेड लाइज बाय सीबीआई। अब हम विषय पे आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज हम कांग्रेस पार्टी के आला कमान और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान सरकार से पूछना चाहते हैं। दीज आर सीरियस क्वेश्चंस एंड आई बिलीव मिस्टर अशोक गहलोत एंड मिस्टर राहुल गांधी बोथ आर वाचिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्लीज टेक नोट एंड वी वांट दीज आंसर्स इमीडिएटली। हमें ये प्रश्नों के उत्तर तत्कालीन चाहिए। प्रथम, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? Was phone taping done? This is the first question that the Congress government in Rajasthan should answer. जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप से हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या? तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं। और बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने ऑडियो क्लिप और फोन टैपिंग को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए थे, जिसके जवाब में कांग्रेस के 3 लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार जवाबी हमला किया। पीसीसी चीफ गोविंदर सिंह डोटासरा, वजीर प्रताप सिंह खचारियावास, रघु शर्मा ने जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। इन लोगों ने मानेसर में एसओजी को रोके जाने पर सवाल खड़े किए। डोटासरा ने कहा कि अगर बीजेपी फोन टैपिंग की बात कहती है तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अब ऑडियो को सही मान चुके हैं। अगर भाजपा कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल नहीं है तो हरियाणा रिसोर्ट में भाजपा की सरकार के द्वारा हरियाणा पुलिस लगा करके एसओजी को क्यों रोका गया? भाजपा सरकार हरियाणा पुलिस राजस्थान के विधायकों को चोर दरवाजे से निकलने के लिए किस प्रकार से पुलिस को रोक करके उन्होंने ये कुकृत्य किया है। यदि दोषी व्यक्ति प्रदेश की सीमा पार कर दूसरे प्रदेश में चला जाए तो क्या संविधान और कानून के मुताबिक उस प्रदेश की सरकार को पुलिस की मदद नहीं करनी चाहिए थी क्या? हमारे यहाँ की एसओजी जाती है, स्टेट से सटा हुआ प्रदेश है, वहां पर वो पुलिस रोक करके उन लोगों को वहां से चोर दरवाजे से निकालने का काम करती है। क्या ये संविधानिक है? क्या सचिन पायलट जी वो उनके साथी कांग्रेस विधायक बताएंगे कि अपने खुद के प्रदेश राजस्थान की पुलिस के ऊपर उनको क्यों भरोसा नहीं है? उनको हरियाणा की भाजपा की सरकार की जो पुलिस है उसके ऊपर कैसे भरोसा है? खट्टर सरकार द्वारा पुलिस का जो सुरक्षा चक्र भाजपा के विधायकों तक को नहीं दिया जाता, वो कांग्रेस के विधायकों पर विशेष कृपा क्यों की जा रही है? मैं समझता हूं ये जवाब केंद्रीय नेतृत्व को देने चाहिए।